गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट नंबर 5 में जो अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो था लेक्चर नंबर 40, जिसके अंदर अपन ने हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। होटल सर्विसेज भी अपन ने पढ़ लिया, होटल सर्विसेज अपन पढ़ेंगे इसके आगे। आज जो अपन शुरुआत करेंगे वो करेंगे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से। देखिए, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन गेस्ट एंड द विजिटर्स, होस्ट। तो जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी होटल में कहीं सर्विसेज लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जिस तरीके से वेलकम किया जाता है, तो किस तरीके से आपको ग्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे जो होस्ट है, जिस जगह आप जा रहे हैं, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम रिसेप्शन और एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर्स, स्ट्रेंजर्स, रिजॉर्ट्स, क्लब्स, कन्वेंशन हॉल्स, स्पेशल इवेंट्स, ट्रैवल्स, टूरिस्ट, इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: मार्केटिंग ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, मार्केटिंग ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट, मार्केटिंग ऑफ ट्रैवल एंड टूर्स। तो सबसे पहले हम ट्रैवल इंडस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो जब हम ट्रैवल इंडस्ट्री को या ट्रैवल सर्विसेज को सेगमेंट करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में 3 चीज़ें आ रही हैं: बाय रेल, बाय रोड और बाय बाय एयर। तो यदि हम मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटेजी को समझना चाहें तो हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट, कि ट्रैवल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, प्रोडक्ट का मतलब है कि वो सभी सर्विसेज का कलेक्शन जिसके अंदर फीचर्स और बेनिफिट्स अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीचर्स जो होने चाहिए, जो बेनिफिट मिलने चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल एमिनिटी जैसे होटल का कमरा या फिर अच्छी चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए हम हॉस्पिटैलिटी इसमें क्या कर रहे हैं ट्रैवल के अंदर, कि अगर आप किसी होटल के अंदर रूम बुक कर रहे हैं और वो आपको कुछ एडिशनल ब्रेकफास्ट दे रहा है, फ्री इंटरनेट दे रहा है, फ्री लंच दे रहा है या फ्री डिनर दे रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं स्पेशल फीचर दिया जा रहा है, एडिशनल फीचर दिया जा रहा है, जो कि उसकी ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ काफ़ी कुछ जुड़ने लग गया। देन आता है प्राइस। यहाँ पे जो प्राइस देखी जाती है ट्रैवल इंडस्ट्री सर्विसेज में, वो होती है सर्विसेज के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। और एक अच्छी मार्केटिंग मिक्स तभी बन पा रही है जब वो अट्रैक्टिव होगी। तो जो ट्रैवल का ऑपरेटर होता है ना, वो इन सब प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर्स डालता है ताकि वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर सके। कभी कभार वो प्राइस में डिस्काउंट भी देता है ताकि कस्टमर को वैल्यूबल फील हो और वो उस ऑपरेटर से बार बार सर्विसेज क्या करे, कंज्यूम करे। देन आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है वो सभी डिटेल जो हमारी प्रोडक्ट और हमारी प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। तो यहाँ पे जो की कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किया जा रहा है प्रमोशन में, वो एक मेथड है जिसके थ्रू ट्रैवल ऑपरेटर अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है। तो क्या कॉस्ट वो ले रहा है, क्या सर्विसेज वो दे रहा है, क्या प्रोडक्ट उसके पास है, क्या बेनिफिट वो ऑफ़र कर रहा है, इन सब चीज़ों को वो प्रमोट करता है अपने इस प्रमोशनल टूल के अंदर। तो प्रमोशन के अंदर ट्रैवल ऑपरेटर भी क्या कर रहा है, टारगेट कस्ट मार्केट को देख रहा है और वहाँ पे हर एक पॉसिबल मेथोडोलॉजी को यूज़ करना चाहता है जिसके थ्रू वो वहाँ पे मौजूद कस्टमर्स को अप्रोच कर सके। यहाँ जो प्राइस देखी जा रही थी, जो हमने ऊपर देखी थी प्राइस, तो वो भी देखा जाएगा कि जिस कस्टमर को वो अप्रोच कर रहा है, क्या वो कस्टमर उस प्राइस को पे करने के लिए विलिंगली है भी या नहीं है। फिर आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन क्या कहता है? प्रमोशन का मतलब प्लेस हमारे यहाँ रेफ़र होता है लोकेशन से। ये वो लोकेशन है जहाँ पे कस्टमर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कलेक्ट कर सकता है। आइडियली ऑपरेटर क्या आता है कि वो अपने प्रमोशन के थ्रू एनकरेज करता है अपने पोटेंशियल को, क्योंकि वो आप उसके लोकेशन पे आओ, उसको विज़िट करो और अपना एक जो परचेज जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दो। तो विद द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल लोग यूज़ करने लग गए, तो यही स्ट्रेटेजी आजकल के ऑपरेटर्स ने भी यूज़ कर ली है कि वो आपको अपने जो प्लेस है उस पर नहीं बुला रहा, वो आपको पेमेंट करने के लिए वो ऑप्शन दे रहा है डिजिटली,
ताकि आप डिजिटली पेमेंट करें। और इसके लिए वो अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाता है, सिक्योरिटी लगाता है, ताकि आपको पेमेंट करते वक्त कोई डर या कोई फ्रॉड का केस आपको नज़र नहीं आए और आप अपनी परचेज़ को कंप्लीट कर सकें। फिर आता है पीपल। तो जिस तरह हमने देखा कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सर्विसेज बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो पीपल्स है ना, जो कि उस कंज्यूमर को सर्विसेज देंगे, ये भी आपके इस ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रैवल ऑपरेटर होता है वो अपने कस्टमर को टॉप लेवल की सर्विसेज देना चाहता है, ताकि जो उस कंज्यूमर ने उससे सर्विसेज या प्रोडक्ट लिया है वो उस चीज़ को वापस से रिपीट करे, अदर लोगों को बताए, वर्ड ऑफ माउथ करे, रेफरेंसेस दे, ताकि वो अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सके। देन प्लानिंग देखिए कि टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है एक्सपीरियंस के तौर पे। यहाँ पे ये सोचा जाता है प्लानिंग के अंडर में कि कस्टमर जब एक ट्रैवल ऑपरेटर के पास आता है तो वो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो उसका एक्सपीरियंस लेके जाना चाहता है। तो ये हम प्लानिंग के अंदर ही कर सकते हैं कि व्हाट ही वांट टू परचेज। तो ये आप पहले से ही तय करके रखिए। तो ये तभी हो सकता है जब आपके पास हर चीज़ के लिए प्लान्स तैयार होते हैं, और कई बार तो कंटिजेंसी प्लान्स भी आपके पास तैयार होते हैं, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या है, कभी भी कंटिजेंसीज हो सकती हैं, सिचुएशंस अगेंस्ट में हो सकती हैं। फिर आता है प्रोग्रामिंग। अपने प्रोडक्ट, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के अंदर एडिशनल फीचर्स, ये हमारी प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एडिड वैल्यू है कस्टमर को। और यही जो प्रोग्रामिंग है आपका, ये जो प्रोग्राम है आपका, ये जो पूरा प्लानिंग है, ये आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। कस्टमर ट्रैवल इंडस्ट्री में उन्हीं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा जिसमें आपका जो ऑपरेटर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो स्पेशल इंटरेस्ट दिखा रहा है आपको सर्विस प्रोवाइड करने में। तो जो प्रोग्राम आप बना रहे हो ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके कस्टमर को कुछ नया एडिशनल मिले बार बार। फिर आता है फिजिकल एविडेंस। यदि पॉसिबल हो सके तो हम इसमें फिजिकल एविडेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि कंज्यूमर एक्सपीरियंस करेगा जब वो ट्रैवल एंड ऑपरेटर के पास आएगा। तो अगर हम उसको जैसे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, इवेंट्स के पिक्चर्स दिखा रहे हैं, कस्टमर जो सेटिस्फाइड हो चुके हैं उनसे हम बात करा रहे हैं, उनके व्यूज़ दिखा रहे हैं, उनके फीडबैक दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा कस्टमर उन चीज़ों को देख के आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। और ये जो फिज़िकल एविडेंस है, ये एक ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए एक यूँ कहे यूज़फुल टूल हो सकता है अपनी मार्केटिंग मिक्स के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं कि मार्केटिंग ऑफ होटल इंडस्ट्री। देखिए होटल कैसे करता है। देखिए होटल सर्विसेज डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और इसके पीछे जो सपोर्टेड पिलर है वो है आपका टेली कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। आजकल देखिए गवर्नमेंट ट्रैवल टूरिज़्म प्लेसेस के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, या यूँ कहें बहुत ज़्यादा विलिंगली चाहती है कि टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। तो जिस प्लेस या जिस लोकेशन का टूरिज़्म बढ़ता है वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वो बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे आते हैं, आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने की वजह से वो डेस्टिनेशन भी बढ़ने लगता है, और जब लोग उस डेस्टिनेशन पे आने लगते हैं तो वहाँ पे अदर बिजनेसेस के साथ होटल इंडस्ट्री भी क्या करती है, बढ़ने लगती है, डेवलप होने लगती है। तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कल्चर्स भी डाइवर्सिफाइड होते चले जा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री भी क्या बेस कर रही है कि आजकल कस्टमर की सर्विस ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर का जो बिहेवियर है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो होटल्स की बिल्डिंग का बनना, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना, सिक्योरिटी और सेफ्टी को देना,
होटल का जो रेंट है उसका टैरिफ, ये सभी चीज़ों को वेटेज दिया जाने लग गया है जब से ये चीज़ें डेवलप होने लगी हैं, मार्केटिंग में आने लगी। यदि हम होटल सर्विसेज का सेगमेंट करें तो हम देखते हैं यहाँ पे सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशन वाइज, रीजन वाइज, कंट्रीज वाइज, सिटीज़ वाइज। ऐसे ही अगर हम डेमोग्राफिक देखें तो एज वाइज, लाइफ साइकिल वाइज, जेंडर वाइज, इनकम वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, एजुकेशन के हिसाब से। साइकोग्राफिक में देखिए सोशल क्लास में, लाइफ स्टाइल में, पर्सनैलिटी में। यदि हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन देखते हैं तो सबसे पहला आता है ओकेजन, स्पेशल ओकेजन। लोग होटल इंडस्ट्री या होटल्स को प्रेफर क्यों करते हैं? या तो उनको क्या है, कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई इवेंट है, तभी वो होटल्स चाह रहे हैं। नॉर्मली लोग होटल्स ओकेजनली बुक करते हैं। सेकंड बिहेवियर होता है बेनिफिट, कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है यदि कस्टमर को बेनिफिट दे रहा है और कस्टमर को लग रहा है कि यहाँ रह के उसको कुछ एडिशनल मिलने वाला है, तो भी वो आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाता है। यूज़र स्टेटस, देखिए कई सारी कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है और ये अपने यूज़र्स को या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टाइमली बेसिस पे स्कीम्स को लॉन्च करते रहते हैं ताकि जो कंज्यूमर है ना वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। फिर आता है लॉयल्टी स्टेटस। कंज्यूमर जो कि पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड को लॉयल रहते हैं तो भी कुछ कंपनीज अपने कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए, लॉयल्टी बेनिफिट देने के लिए कई बार उनके लिए पैकेजेस देती है ताकि वो अपनी फैमिली को लेके एंजॉय कर सकें। तो उसकी वजह से भी होटल इंडस्ट्री थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हम इस बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक जो अपन ने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।